जब खाना लेके हम प्लेटफॉर्म पे पहली बार गए तो जो हमारे वॉलंटियर्स थे उनसे खाना सब लोगों ने छीन लिया। मैं सोनू सूद को यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू ब्रदर। सोनू सूद के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से इस पैंडेमिक के वक्त उन्होंने लाखों लोगों की मदद की है, लेकिन एक और इंसान है जो 7 समुंदर पार बैठे हुए भी भारत में हर दिन लाखों लोगों की मदद कर रहे हैं और उनका नाम है शेफ विकास खन्ना। जी हाँ, वो इस समय न्यूयॉर्क में है, लेकिन भारत में उन्होंने एक फीड इंडिया ड्राइव चला रखी है जिसके थ्रू लाखों लोगों तक वो रोज खाना पहुंचा रहे हैं, बेसिक एमेनिटीज पहुंचा रहे हैं, जैसे कि औरतों तक सैनिटरी नैपकिन्स, चप्पलें, ये सब चीज़ें पहुंचा रहे हैं। तो ये बेहद ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल चीज़ है। इसीलिए आज विकास खन्ना जुड़े हैं मेरे साथ ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क और एक वीडियो इंटरव्यू के लिए। फीड इंडिया ड्राइव के बारे में बताइए कि कैसे राशन किट्स बनाई जाती हैं, कैसे वो लोगों तक पहुंचती हैं, दुकानदार, ट्रक ड्राइवर्स, इन सब के साथ आप कैसे कोऑर्डिनेट कर पाते हैं इतनी दूर बैठे हुए। हाय, फीड इंडिया मैंने शुरू किया अप्रैल की शुरुआत में, अप्रैल पहली से, और ये एक इनिशिएटिव है जहाँ पे हम लोगों को राशन पहुँचाते हैं। सूखा राशन जो दाल, चावल, आटा, मसाले, चाय, चीनी उसे कहते हैं, और बना हुआ खाना भी हम सर्व करते हैं रेलवे स्टेशंस पर, प्लेटफॉर्म्स पर, बस स्टॉप्स पर, हाईवेज़ पे और डिफरेंट कम्युनिटी सेंटर्स में। अच्छा, भारत और न्यूयॉर्क के बीच में एक बड़ा टाइम डिफरेंस है, जैसे कि आई थिंक 9 घंटे का टाइम डिफरेंस है। जब वहाँ रात होती है तो यहाँ दिन होता है, जब यहाँ दिन होता है तो वहाँ सोने का वक्त हो गया होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाते हैं जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ पूरा अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट हो पाए? एक फ़ायदा ये भी था कि जब रात को इंडिया सोता है तब मेरे पास पूरा समय मिलता है, क्योंकि हम बिल्कुल ऑपोजिट टाइम जोन में हैं। पूरा प्लान करने का समय मिलता है अगले दिन का, उसका फ़ायदा भी रहता है, ताकि जब फिर मैं थोड़ा सा नैप लेता हूँ लेट दोपहर को, ताकि मैं सुबह उठ के डिलीवरीज फिर से शुरू कर सकें। तो जहाँ पे नुकसान था वहाँ पे फ़ायदा भी था कि अलग टाइम जोन का। मुश्किलात तो बहुत थी। मैं न्यूयॉर्क में हूँ इस टाइम पे, हज़ारों किलोमीटर दूर, 7 समुंदर दूर से जिसे कहते हैं, और मुश्किलें तो बहुत थी कि खाना पहुंचाएंगे कैसे, खाना ख़रीदेंगे कैसे, कि अगर हम यूज़ भी करेंगे सोशल मीडिया की ताकत को, उसे हम कैसे लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो शुरू में तो लगता था कि कभी भी पॉसिबल नहीं है, मुकम्मल नहीं हो सकता ये जो सर्कल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि जहाँ पे चाह होती है वहाँ पे राह बन ही जाती है। तो सोशल मीडिया पे मैं रिक्वेस्ट करता था लोगों से कि अपने घरों के पास, अपने नेबरहुड में वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम, यहाँ पर जैसे कि लेप्रेसी सेंटर हैं, वहाँ पे चेक कर रहे हैं किसको राशन की ज़रूरत है। तो फिर हम एक लिस्ट बनाते थे और फिर हम रिक्वेस्ट करते थे लोगों से कि हमें उस शहर में जोड़ा जाए जो होलसेल राशन में काम करता है, उनके साथ जोड़ा जाए। तो उनके साथ जुड़ने के बाद हम फिर कोशिश करते थे कि कैसे वो राशन उठा के हम उस आश्रम तक पहुंचा सकें। शुरुआत तो ऐसे हुई, बट उसके में मुझे मुलाकात बहुत सारे लोगों से हुई। कुछ बहुत ही नेक थे और कुछ इतने नेक नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि मैं इतनी दूर बैठा हूँ तो वो थोड़ा मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते थे। पर फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हम चलते रहे, और कल हमने 12 मिलियन मील्स हम सर्व कर चुके हैं, और वो उसी की बदौलत है कि हम चलते रहे। आपने टीवी पर देखा ही होगा कि हर दिन लाखों मजदूरों की क्या इस समय कंडीशन है, कैसे वो पैदल अपने घरों तक गए हैं। तो उस बारे में आपको क्या लगता है, आपका सरकार के लिए कोई मैसेज अगर हो? बिल्कुल, मैंने टीवी पे देखा जब माइग्रेंट्स अपने घर पैदल जा रहे थे। पर अब ये भी देखें कि जब वो जा रहे थे उस टाइम पे भी गवर्नमेंट की बॉडीज़ ने हमारा हेल्प किया कि हम खाना बनवा के उन तक पहुंच रहे थे। आप देखिए, मैंने एक शुरू किया था गैस स्टेशंस के ऊपर, जिसे हम कहते थे फ्यूल स्टेशंस टू फूड स्टेशंस। तो यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार में हमने गैस स्टेशंस के ऊपर खिचड़ी, पानी की व्यवस्था की, और हज़ारों लाखों लोगों ने वहाँ पे खाना खाया। ये सब कुछ भी पॉसिबल था क्योंकि हमारे पास नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स की पूरी, उनके साथ हम जुड़े हुए थे, उनकी सर्विसेज को हम पूरा यूज़ कर रहे थे कि कैसे उन माइग्रेंट्स की तरफ ही हम पहुंच सकें। सोनू सूद के बारे में तो आपने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा ही होगा और उनके लिए काफ़ी तालियां भी बजाई गई हैं। उन्होंने लाखों लोगों की मदद करी है, तो क्या आप उनसे इंस्पायर हुए थे? व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट? सोनू सूद ने, आई थिंक वी शुड ऑल अपलॉड फॉर हिम, उन्होंने करके दिखाया।
इतने बच्चों को अपने घर पहुंचाया, इतने लोगों को अपने घर पहुंचाया। कमेंडेबल, एब्सोल्युटली कमेंडेबल। सोनू सूद मेरे छोटे भाई की तरह, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम व्हाट ही इज़ डन। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने तो एक ख़ास डिश भी इन्वेंट की है सिर्फ सोनू सूद के नाम की। उसका नाम है मोगा, जो उनकी बर्थ प्लेस है, जो शहर से वो आते हैं या उनका जन्म हुआ, उसी शहर के नाम पे मैंने एक डिश बनाई है, मोगा। कब ऐसा वक्त था जब आपको ये लगा कि नहीं, सामने आना चाहिए और लोगों की मदद करना चाहिए? इस पैंडेमिक के वक्त ऐसे हम बैठे नहीं रह सकते, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति। ये जी फीड इंडिया का ख्याल आया था एक स्पैम ईमेल से, जिसने मार्च के एंड में आई थी, जिसने कहा गया था कि हिंदुस्तान में लॉकडाउन की वजह से कुछ जगह पे राशन नहीं मिल रहा और कुछ ऐसी जगह हैं जैसे कि ऑर्फनेजेस हैं, ओल्ड एज होम्स हैं, वहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है खाने की, तो आप प्लीज़ डोनेट कीजिए। तो जैसे होता है कि आप बाहर रहते हैं तो आपने डोनेट का साइन देखा, आपने जो भी किया, और बाद में पता लगा अगले दिन कि वो एक स्पैम ईमेल थी और उन्होंने जो इमेज भी इस्तेमाल की थी बहुत पुरानी इमेज थी एक। तो उससे शुरू में तो मुझे बहुत बुरा लगा कि क्यों हुआ मेरे साथ ये, बट तब तक मेरा दिल टूट चुका था और मुझे इस बात का पूरा दिल में विश्वास हो चुका था कि ये बहुत मुश्किल समय आने वाला है, क्योंकि कई जगह पे राशन इतना स्टोर करके नहीं रखते। क्योंकि मैं काफ़ी संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ तो मुझे मालूम है कि इतनी बड़ी स्टोरेजेस नहीं होती किचन मैनेजमेंट में। तो तब हमने लगना शुरू हुआ कि नहीं, हमें करना चाहिए कुछ, और हम मिलके एक टीम बना के शुरू करते हैं काम। और वहीं से फीड इंडिया का शुरुआत हुई, यानी कि गलत ट्रेन में बैठे पर सही जगह जाके पहुँच गए। मैंने एक मीडिया रिपोर्ट में ही पढ़ा था कि आपका राशन से भरा एक ट्रक चोरी हो गया था, तो इस तरीके की और भी कई समस्याएं आती होंगी, तो कैसे आप उन सब चीज़ों के साथ इतनी दूर बैठे हुए डील करते हैं? वो बैंगलोर के पास था और लड़के ने मेरे को ब्लॉक कर दिया फ़ोन से, और उसके पास पैसे भी थे, मुझे पता नहीं डिलीवरी खरीदी कि नहीं खरीदी उसने। तो फिर मैं बहुत निराश हो गया, तो मम्मा को फ़ोन किया। सुबह के टाइम था, मैं पूरी रात जाके वेट कर रहा था डिलीवरी कब पहुंचेगी, क्योंकि मैंने किसी से प्रॉमिस किया था। और मम्मा को मैंने कहा, मम्मा ये होना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं बहुत दूर बैठा हूँ, तो लॉजिस्टिक्स बहुत मुश्किल है, और लॉकडाउन की वजह से और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ स्टेट वाइज के बहुत इश्यूज़ हो रहे थे, तो मुझे लगा मुश्किल है। तो मम्मा ने कहा, देख बचपन में भी तेरा हाथ कटता था, जलता था, हम सब कहते थे खाना बनाना बंद कर दे, पर तेरी दादी बोलती थी नहीं, ये जो दाग हैं कटने के, जलने के, ये एक हिस्ट्री है, ये एक तेरा अटल विश्वास है कि तू रुका नहीं। मम्मा कहते जैसे वो था वैसे ये होगा, जहाँ पे राशन किसने चोरी किया वो भी किसी के पेट में जाएगा। पर याद रख, 50 साल से तेरी ट्रेनिंग चल रही है, उन्हें जितना नाम कमाया पूरी दुनिया में वो सारा हिंदुस्तान से सीख के कमाया। तो आज मेरे देश को तेरी ज़रूरत है, एंड आई वांट कि मेरा बेटा खड़ा हो। अच्छा, जिस तरीके से आप लॉकडाउन और पैंडेमिक के वक्त वहाँ बैठे हुए भारत के लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या आपने फीड इंडिया ड्राइव की तरह ही कोई ड्राइव न्यूयॉर्क में भी चलाई है वहाँ के लोगों की हेल्प के लिए? जैसे कि सारी दुनिया ही इस टाइम पे बदल रही है, पूरे वर्ल्ड के में क्राइसिस हैं ये पेंडेमिक के, तो फीड इंडिया से पहले मैं काफ़ी संस्थाओं के साथ जुड़ के छोटा मोटा काम कर रहा था न्यूयॉर्क में, पर मुझे पता नहीं था कि ये इतना बड़ा इशू होने वाला है, क्योंकि सबको लग रहा था शुरुआत में एक कुछ दिन की बात है, कुछ दिन की बात है, ये दिन भी बीत जाएंगे। बट आई थिंक इंडिया के साथ ऑब्वियसली एक बहुत ही सेंसिटिव इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो उसकी वजह से आई कुड गिव माई सेल्फ 100% टू इट। ये काफ़ी बड़ी ड्राइव है और अब तो जब इसके बारे में लोगों को पता चल रहा है तो पीपल आर शॉक्ड। तो ये पूरी प्लानिंग कैसे हुई, ये पूरा जो स्टेप बाय स्टेप चेन कैसे बना पाए आप? देखिए, एक इंसान तो ये काम कर नहीं सकता जब तक उसको प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता। हम बहुत करना चाहते हैं, पर मेरा ये बहुत खुश नसीबी की बात है कि NDRF नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स जो है गवर्नमेंट की, उन तक मेरी आवाज़ पहुंची और उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया कि जब हम राशन ख़रीदते थे एक जगह से और वहाँ पहुँचाने की जिम्मेवारी और सारी लॉजिस्टिक जो थे बड़े इवेंट्स की, वो सारी NDRF ने मुकम्मल किया। वो साइकिल हमारा फूड चेन पूरी कंप्लीट की। विकास, मैं आपको बता दूं कि आप बेहद ही अच्छा काम कर रहे हैं, कि लाखों लोगों को और मोटिवेट करेगा कि इस दौर में वो लोग भी सामने आए और लोगों की इस तरीके से मदद करें, और हमारी तरफ से आपको गुड लक। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।